ये दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग में जुड़े हैं तो सच में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार आशीर्वाद है आप पर। आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको मेरा सच में दिल से कोटि कोटि नमन। सच में आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त मजे में होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग कॉफ़ी कप रीडिंग है और ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो कॉफ़ी कप रीडिंग है उसका मेन जो ओरिजिन है वो टर्किश से है और इस कॉफ़ी कप रीडिंग को हम टेसोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, सो आज हम कॉफ़ी कप की रीडिंग के माध्यम से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे और साथ ही साथ परमात्मा का, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। सो चलिए परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबका ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये बहुत ज़्यादा ना एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो आप है ना वो, लुक एट दिस, आई विल ऑल्सो शो यू ऑल। तो यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आप जो है ना कहीं आपकी जो जिंदगी में परमपिता परमात्मा श्री माँ काली का एक दिव्य आशीर्वाद है और आप डिवाइनली पूरी तरीके से, कंप्लीटली तरीके से प्रोटेक्टेड है। मतलब ये चीज़ तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आई है तो श्री माँ काली ने, माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उन्होंने हर पल हर सेकंड आपका हाथ थामा है। सो एक प्रोटेक्शन शेल्ड, ठीक है, वो तो चीज़ आपको सच में गॉड गिफ्टेड है। यानी आपका एक ऑरा, अगर मैं बोलूँ ना, तो आपकी जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है, वो सच में हाई वाइब्रेशनल है। अर्थात कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड तो रहते ही है, साथ ही साथ माता रानी आपको हर एक परेशानी, हर एक आपके दुश्मन हो, हेटर्स हो, कोई भी आप पर हैवी एनर्जीज हो या ऊपरी कोई भी बाधा हो, उस चीज़ से हर पल, है ना, आपके परम पिता परमात्मा, मतलब आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, वो आपको हर पल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये भी बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना कि जो आपका वाइब्रेशंस है, यानी जो आपकी ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है, वो भी बहुत हल्की नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। और एक यहाँ पे आप सब डिवाइन एंजल्स के लिए बहुत प्यारा ये गाइडेंस आ रही है ना कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है और यानी एक बाउंड्रीज बनाकर चलना है। वाई एम आई सेइंग लाइक दिस? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि जब जब आप अपने जीवन में जो एक बाउंड्रीज, हर पल ऐसा आपने देखा भी है कि जब भी आपने किसी को एक्सेसिवली लेवल पर, है ना, प्यार किया हो या किसी के लिए हेल्प की हो, किसी की मदद की हो, ममता में या फिर, है ना, ममता या फिर किसी भी तरीके से, मतलब जब आपने अपनी कंफर्ट्स को, ठीक है, आपने जब अपने कंफर्ट्स को, अपने परिवार वालों को, हर एक चीज़ को जब साइड करके किसी को भी इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है ना, इवन अपनी एनर्जीज को भी, कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थके हुए भी है, आपकी एनर्जीज डाउन भी चल रही है, आपके जीवन में पैसे को लेकर परेशानी भी चल रही, फिर भी अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आता है, कोई भी ऐसा हो, इवन इट कुड बी अ स्ट्रेंजर, बट उसकी मदद करने में, उसकी खातिरदारी करने में, उसको मेहमान नवाजी में आप पीछे नहीं हटते। मतलब कहते हैं ना, एक पैर पर, एक टांग पर खड़े रहते हैं कि सामने वाला खुश हो, अप्रिशिएट हो। तो ये चीज़ आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आप अपनी, है ना, जो हाई वाइब्रेशन है या जो आपकी एनर्जीज है, आई ऑल गेटिंग, जो आपकी एनर्जीज है, जो आपका और है, जो आपने बाउंड्री सेट की है अपनी एनर्जीज की, उसको हमेशा आप लांघते ही है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। यहाँ पे मुझे एक लाइन बहुत, मतलब ये कथा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना। मतलब ये बात यहाँ पे आपकी एनर्जी से पूरी क्लियरली मैच करती है कि जैसे, है ना, श्री सीता माँ को, है ना, उनको लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप इस रेखा को मत पार करिएगा, है ना, बट सीता माँ के मन में हमेशा था कि क्या, कि ये ब्राह्मण देवता आए हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं मेरे को दान करना, तो हम अपनी कंफर्ट जोन से, हम अपने
पर अपने फैमिली मेंबर्स को भी, है ना, एक जगह साइड रख के हम अपना दान पुण्य, अपना धर्म करेंगे। और अपना नहीं, स्वार्थ अपना नहीं है कि मेरे को इससे पुण्य मिले, ऐसा भी नहीं है। बस नहीं, कोई अगर आया है, कोई है, तो उसको मेरे को 100% देना। तो यानी अपनी एनर्जीज को लांग करके, है ना, अपने परिवार वालों की बातों को, है ना, अनदेखा करके सामने वाले को सुख पहुंचाना, ये आपके लिए हमेशा कष्टदायक रहा है। वो चीज़ आपने हमेशा ना उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पुण्य मिले, मेरे को वाहवाही मिले, मेरे को धर्म से मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ तो उस चीज़ का मेरे को, है ना, वर्चस्व मिले, सम्मान मिले। नहीं, सामने वाला जो आया है उसको मेरे को अपना 100% देना। आर यू ऑल गेटिंग? उसको जो कह रहा है, वो मेहमान हो या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, उसको आपने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, अपने आप से भी ज़्यादा, इवन अपने लव्ड वंस से भी ज़्यादा। लक्ष्मण रेखा, है ना, तो वो चीज़ आपने लांघी है। यहाँ पे लक्ष्मण रेखा वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज में बात हो रही है, यानी अपनी एनर्जीज को भी, यानी अपने खुद को, पानी पीने के लिए आपके पास एक गिलास पानी है, बट सामने वाला अगर पानी मांग रहा है, बल्कि मुश्किल से आप लेकर आए हैं, बट आप उसको दे देंगे, हम प्यासे रह जाएंगे, मेरे परिवार वाले, है ना, प्यासे रह जाएंगे। पर जो आया है, चाहे वो ढोंगी है, इट कुड बी, वो ढोंगी भी हो सकता है, ठीक है, और कई बार आपने देखा भी है, तो वो ढोंगी ही क्यों ना हो, पर हम उसको देंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लेकर आई है नकारात्मकता। तो बस यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रही कि ये जो प्रोटेक्शन शेल जो श्री माँ दुर्गा का, श्री माँ काली का आपके ऊपर है, और जो आपको हर पल, हर सेकंड, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, आप ज़रूर इस रीडिंग में आए और आपको ये चीज़ पता भी है कि जब जब आपने किसी को अपने हद से ज़्यादा प्यार किया, हद से ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए, केयर किया ना, बदले में सिर्फ और सिर्फ ना गिलानी, कुछ नहीं किए हो, हमेशा सिर्फ दोष, और इतने एफर्ट्स पुट करने के बाद भी जीरो, है ना, कुछ किया ही क्या ही किया तुमने मेरे लिए, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की लाइंस, है ना, हमेशा ब्लेमिंग, इस तरीके की एनर्जीज आपने जिंदगी भर इस चीज को देखा है, सहा है, जब जब आपने अपनी एनर्जीज की लक्ष्मण रेखा पार की। इसलिए यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से क्लियरली है कि अपनी बाउंड्रीज एकदम सेट करके रखिए। कोई भी आपके मी टाइम पे, आपका मी टाइम आपने कभी सेट किया? नहीं किया। जो सिर्फ समय आपका होगा और किसी का नहीं। आपकी शायद इस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, या सिचुएशन या चीज़ें ऐसी हुई हैं, या लोगों ने आपको, है ना, जबरदस्ती ये सिखाया होगा कि नहीं, ये तो स्वार्थ है। खुद का ध्यान रखना कब से स्वार्थ हो गया? खुद का ध्यान रखेंगे तभी तो सबका ध्यान रखेंगे। और खुद का भी ध्यान क्या रखना? ये जो शरीर है, ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, ये उनकी गिफ्ट है, उसका ध्यान रखने में स्वार्थ हो गया? वाह! तो ये बात है, इसको केयर बोलते हैं, इसको ग्रेटफुल बोलते हैं। जब हम अपनी हेल्थ का, जब हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ग्रेटफुल होना। पर हाँ, अपने स्वाद के लिए किसी निर्जीव की हत्या करना, या अपने स्वार्थ के लिए किसी की, है ना, किसी का धन हड़पना, कुछ नकारात्मक कार्य करना, उसको कहते हैं स्वार्थ। वो तो पाप है, स्वार्थ से भी बड़ा पाप है, स्वार्थ उसे नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद को 10 मिनट समय नहीं देगा, खुद की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगा, या फिर किसी भी वजह से, वो इंसान उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान कब करेगा? खुद से, वो खुद की आत्मा से कनेक्ट कब होगा? आत्मा से जब कनेक्ट होगा तब ना उसे सोल मिशन के बारे पता चलेगा। और ये चीज़ कई बार आपके आसपास की सिचुएशन चीज़ों ने ऐसा किया, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया। बट यहाँ पे श्री माँ काली का, परमात्मा का एकदम क्लियर डायरेक्ट मैसेज है, दैट नो नाउ नो मोर। सीख जाइए नो बोलना। जहाँ आपको लगता है वहाँ नो बोलना सीखिए। या देखिए, यहाँ पे ये बात आ रही है ना कि आपकी जो एनर्जीज है, यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है ना कि आप चाहे जितना भी, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि नहीं, है ना, आप धीरे धीरे उभरते गए, पर ये जो एक्सपीरियंसेस हुए आपकी ज़िंदगी में, ये जो घटनाएं हुई, ये जो चीज़ें हुई, ये असल मायने में आपके दिल के किसी एक कोने में गहरा चोट पहुंचाई है। दिल के किसी एक कोने में गहरा चोट पहुंचाई है, और वो जो चोट है ना, वो जो जख्म है, वो जो दर्द है, उसे आप भले छुपाती हैं या छुपाते हैं, बट असल मायने में ये
बहुत भयावह दर्द, जैसे सीता माँ को भी था ना कि वो तो वापस बच गई, बट वो उनकी जिंदगी में एक भारी चोट लगी उनको, जिसकी वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये बात नजर आ रही ना कि ऊपरी तौर पे आपको नहीं लगता होगा कि हाँ इन लोगों ने ऐसा किया, ये चीज़ें, ये बहुत कष्ट दिया, ये वो, आपको लगता है कि हाँ उस चीज़ से निकल गई है वो, पर असल मायने में आपके दिल के उस कोने में आप बहुत गहरा और घाव लगा है, बहुत गहरा घाव, एक्सेसिवली वुंडेड। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि ये चीज़ हुआ है। इसीलिए अपनी एनर्जीज को, इसीलिए माता रानी का ये आशीर्वाद और ये माता रानी क्या है कि इसीलिए इस बार है ना ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये जो कुछ कुछ मानव लोग आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी में जहर खोल देते हैं और उस जहर को साफ करते करते, क्योंकि आपका दिल बहुत पवित्र है ना, श्री माँ गंगा जैसे कहते हैं ना बहुत पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से आपका दिल बहुत पवित्र है और उसमें गंदगी डालना, जहर घोलना, ये उनके पास वही है। वो जहर के पाउच ही लेकर, वो जहर के पाउच लेकर घूमते रहते हैं, वो कचरा लेकर घूमते रहते हैं और वो आपके उस पवित्र दिल में, आप तो है ना जगह देते हैं अपने दिल में, पर असल मायने में वो कचरा फेंक कर, वो दुख पहुंचाकर वो चले जाते हैं और जिसको साफ करते करते आपको कोई टाइम लग जाता है और वो गंदगी सच में मिल जाती है और आपके दिल को वो दुख और दर्द पहुंचाता है और आपके दिल में परमपिता परमात्मा का वास है। इसीलिए उस जगह को, जिस तरीके से आप अपना मंदिर सजा के रखते हैं ना, जिस प्रकार से आप अपने मंदिर में सफाई और स्वच्छता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके दिल में किसी को भी है ना एंटर मत होने दीजिए जो सिर्फ हाथ में कचरा लेकर आए हैं। होप आई एम मेकिंग ए सेंस, क्योंकि यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नजर आई, वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना अंदर से तोड़ देते, इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कई बार परमपिता परमात्मा है ना, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही कि आपके एक एक आंसू, आपका एक एक चिंता, एक एक दुख बहुत ज़्यादा डायरेक्टली, ये कहते हैं ना आपके एक आंसू हो या आपका एक प्रेयर्स हो, डायरेक्टली उस परमपिता परमात्मा तक पहुँचता है, डायरेक्टली। वो स्वयं सुनते हैं, स्वयं देखते हैं और स्वयं महसूस भी करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है आपका रोना, आपका दुखी और परेशान होना। और जब आप दुख और परेशान भी होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से, ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर, क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा है ना, और वो रो रहा है और परेशान हो रहा है, तो वो परम पिता परमात्मा को जितना दुख पहुंचता है ना, उसका कुछ वर्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपकी एक छोटी सी गलती लोगों को एक्सेसिवली लेवल पर इंपॉर्टेंस देना, अपनी एनर्जी से बाहर निकल कर, है ना, अपनी वो बाउंड्री से बाहर निकल कर एक्सेसिवली एफर्ट पुट करना, एक्सेसिवली करना, और उसके बाद फिर जब उनके द्वारा कष्ट पहुंचता है, वो जो ये परमपिता परमात्मा को ना एक्सेसिवली लेवल पर दुख देता है, मतलब जितना दर्द आपको नहीं होता होगा ना, मैं सच में बोल रही हूँ, यहाँ पे बात क्लियरली नजर आ रही है, उससे कई गुना ज्यादा उस परमपिता परमात्मा को दुख होता है, क्योंकि वो गाली, वो है ना दर्द, वो कुछ कटु वचन वो आपको नहीं लगते, वो सीधा परमपिता परमात्मा खुद को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप सच में बहुत भाग्यशाली है, ये जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होंगे ना, ये उन्हीं तक ये रीडिंग भी पहुंचेगी, क्योंकि उन पर साक्षात्कार परमपिता परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद और उनका सानिध्य है। मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग में जुड़े हैं तो सच में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार आशीर्वाद है आप पर, आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको मेरा सच में दिल से कोटि कोटि नमन। सच में आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे आई है, क्योंकि आपका एक एक आंसू, आपका एक एक दुख परमपिता परमात्मा को बहुत भारी असर करता है, रो पड़ते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद का दुख देखकर है ना श्री विराह भगवान जी है ना रो दिए थे, वो गुस्से में हो गए थे ना, तड़फ गए थे, ठीक उसी तरीके से तड़फ जाते हैं परमात्मा। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है ना कि कई बार आपकी ज़िंदगी में राइट बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसा होता गया है, ये चीज़ आपने भी अनुभव किया है कि आपने किसी को एक चांस दिया, फिर अनदर चांस, अनदर चांस, और बार बार आपको ये चीज़ समझ आती गई। मतलब ऐसा यहाँ पे मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि आपने अपने हेटर से एक बार धोखा नहीं खाया, कई बार धोखा खाया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे अभी आपको पता चलने वाली है कि
आपको पहले ही आभास में, यानी आपके हेटर्स पहली बार आपको धोखा देंगे, उससे पहले ही आपको परमपिता परमात्मा, आपका इंट्यूशन 110% बता देता है कि ये इंडिविजुअल सही नहीं, एकदम बता देता है पूरा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये ऐसा किया, आपको पता होता है कि हमको पता था ये ऐसा करे, बट कहते ना आप उस चीज को इग्नोर कर देते। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं मतलब आपके दिल के किसी एक कोने में आपको ये चीज़ का आभास हो जाता है कि हाँ, ये इंडिविजुअल पर है ना विश्वास करना या इसके साथ किसी भी तरीके की है ना रिश्ता रखना ये सही नहीं होगा आपके लिए। बट फिर भी आप है ना उस ढोंगी नकारात्मक इंसान के ढोंग में आप फंसते नहीं हैं, उसकी बस मदद करते। उसे ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो फंस गया, हाँ इसको तो पता ही नहीं चला कि हम इसके साथ चालबाजियां कर रहे थे, पर आपको पता होता है, आपको पता होता है, बट स्टिल ऐसा कहते हैं ना, ऐसा जेन्युइन ऐसा इंसानियत के नाते आप उसकी मदद या उससे दोस्ती या रिश्ता रखते हैं। ये बात यहाँ पे बहुत बड़ी नजर, क्योंकि आपका मानना है कि हम सह लेंगे, हमें पता है तुम है ना करोगे, पर तुम ये जो ढोंग के रूप में भी जो आए हो ना, तो भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो भी हम तुमसे रिश्ता रखेंगे। क्यों? क्योंकि पता है क्यों? हंसी आ गई मुझे, क्योंकि सच में आपका इतना कोमल और इतना पवित्र दिल देखकर हंसी आ गई कि हम तुम्हारा सह लेंगे, हमको पता है कि तुम्हारे अंदर है खोट, तुम्हारे अंदर वो चालबाजियां चल रही है, हमको पता है हम सह लेंगे। हम इसीलिए सह लेंगे क्योंकि मेरे से गलती से भी गलती ना हो जाए, है ना। तुम ढोंग में आए हो, तुम हम जानते हैं कि तुम्हारा ये अंदर में गंदा इंटेंशंस है और हम तुम्हारे इंटेंशंस भी बहुत अच्छे से क्लियरली जानते हैं, बट मेरे परम पिता परमात्मा नाराज ना हो जाए कि वो ढोंग में ही आया था, है ना, या ढोंग में ही आई थी, तो उसे जो मदद चाहिए थी या उसे जो चाहिए था वो तुमने क्यों नहीं दिया। तो गलती से भी गलती ना हो जाए, मतलब पवित्रता भी है, अच्छाई भी है, वो भी उच्च कोटि की, आप वो भी हाई लेवल, पता है कोई ठग ले चलेगा, है ना, पर मेरे द्वारा किसी की मदद ना हो पाए या किसी को जो जरूरत है वो हम काम ना आ पाए, ऐसा नहीं हो सकता। और इमोशनली सपोर्ट, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बात नजर आ रही है ना कि जो आपके हेटर्स या जो भी वो पर्सन है ना, वो ऐसे नहीं आते कि वो है ना उनको कुछ आपसे चाहिए नहीं, चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट बनकर आते हैं ना, मतलब आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, पैसे का मेरे पास बहुत कमी है, ये वो इस तरीके से रोना गाना, एकदम सुबह शाम रोना, मेरे को वो कोई नहीं पूछता, इमोशनली झूठा रोना, झूठा रोना, झूठे मगरमच्छ के आंसू। और हैरानी की बात तो ये होती कि उनके जो इतने झूठे आंसू होते हैं वो आप अच्छे से एकदम समझ जाते हैं, एकदम झूठा रोना रोते हैं, लुक एट दिस, हर पल झूठा रोना रोकर आते हैं, और आप मतलब आपसे मदद ही लेने आते हैं, झूठा रोना रोएंगे, मेरा ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा ऐसे करके झूठा रोना, है ना, झूठा फाइनेंस को लेकर रोना, अपने परिवार वालों के लिए ही ऐसा बताना कि मेरा वो परिवार वाला मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो, ऐसे करके ना जाने कितने ज़्यादा गंदी उल्टी सीधी स्टोरियाज बना के आते हैं ताकि आपके द्वारा उनको फाइनेंशियल इमोशनल एंड सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट मिल जाए उनको, ठीक है, आपका समय मिल जाए, आपका एक है ना, क्योंकि उनकी जो गंदगी है ना वो मतलब जो उनकी गंदगी है वो इतनी ज़्यादा झलकती है ना कि लोग उनसे बैठना बात करना उनको अपने संग रखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस वही बात है कि वो इस तरीके से रोते हैं ताकि आपसे उनको किसी ना किसी प्रकार से पैसे ऐंठने होंगे या फिर किसी ना किसी प्रकार से आपसे आपका समय लेना होगा, है ना, आपका बर्बादी, आपको कैसे आपके ही करियर में कैसे आप डाउन होने लग जाए, कैसे आपकी इमेज, आपकी तारीफ चार लोगों से सुन के आए, अच्छा इससे तारीफ कर देते, इतने लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी, इतना क्या है इसमें, है ना, चलो इससे उसको साथ दोस्ती करते हैं, इसका भी दिमाग फिर आते हैं ताकि मेरे साथ गलत रहेगा तो इसकी बातों को हम सुन, है ना, इसके बारे में हम नकारात्मक बात बोलेंगे, झूठी अफवाहें फैलाएंगे तो इसकी इमेज भी खराब हो जाएगी, और मेरे साथ रहेगा तो फिर तो हम वो है ना, मेरी जो लैंग्वेज है, जो मेरा तरीका है, जो मेरा है ना ऑरा है वो तो डाउन है ही, तो बोल देंगे कि डाउन ऑरा के साथ है तो समझ ही जाओ, है ना।
और बस वही, मतलब कितना भी मैं, इतनी गंदी गंदी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है ना, उस चीज़ को मैं शब्द में नहीं बयां कर पा रही हूँ, पर आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस, आपकी एनर्जीज ये चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से हमेशा आपके लिए कोई मदद का या एज अ दोस्ती का हाथ नहीं, अपनी कोई ज़रूरत से ही आपके पास आए, और वो ज़रूरत भी आपको बहुत अच्छे से पता, कोई उनको नहीं पूछता या फिर उनका सोशल स्टेटस ही डाउन है, तो क्यों ना आपसे दोस्ती करके अपना सोशल स्टेटस बढ़ जाए, ताकि 4 लोग उनसे आप ही के बारे बात करने के लिए आ जाए, है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं पूछता। अब तो देखना सब लोग मेरे को पूछेंगे, क्योंकि अब तो मैं इससे साथ खड़ा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, इसके साथ फोटोज डाल रहा हूँ, है ना। इस प्रकार की यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि वो अपनी स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी, है ना, आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में क्या चीजें चल रही है उस चीज को मैं सेम कर लूँ, आइडियाज के, मेरा ये काम निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार की यहाँ पे बहुत ही गंदी और स्वार्थपूर्ण यहाँ पे है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बात यही है ना, मतलब एक बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि जब परमपिता परमात्मा को दुख हो रहा है ना, तो फिर जो उनकी शक्तियाँ होती है, वो परमपिता परमात्मा को दुख पहुंच रहा है, क्योंकि आपका मन साफ है और आप परमपिता परमात्मा के लिए ही अच्छे कार्य और ये चीजों को कर भी रहे हैं, सह भी रहे हैं, उन्हीं के लिए सह भी रहे हैं आप, है ना। और अब जब वो आपके साथ नकारात्मकता कर रहे हैं, जब वो आपका फायदा उठा रहे हैं, जो भी जो गंदे लक्षण वो कर रहे हैं, या आपको, है ना, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से जो दुख पहुंचा रहे हैं, राइट, शब्दों के द्वारा जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, जिस भी प्रकार से जो वो गंदी कॉन्स्पिरेसी हैवी क्रिया आप पर जब करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात नजर आ रही कि उस चीज का दुख परमपिता परमात्मा को एक्सेस लेवल का होता है, राइट। तो जिस प्रकार से यक्ष ने, है ना, दक्ष, ठीक है, जिस प्रकार से आप, ये कथा भी आपने सुनी हुई, कार माँ सती ने दक्ष के यज्ञ में गई थी और अपमानित और इस तरीके की सिचुएशन और ऐसी चीजें, आप तो कथा भी सुने होंगे। तो वही बात है कि जिस तरीके से माँ सती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनको इतना अपमानित किया गया और वो यज्ञ में, है ना, खुद को उन्होंने जला दिया, भस्म कर दिया, तो उसकी वजह से ये जो सिचुएशन या जो इतना भारी हुआ था, तो फिर शिव पिता परमात्मा, उनको बहुत तेज गुस्सा आया था, पर उन्होंने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया था, राइट। पर जो उनके आंसू थे, जो उनकी शक्तियां थी, और उनके जो वो, है ना, एक केश टूटा था, और फिर उससे वीरभद्र, है ना, नामक एक शक्ति थी, और उस वीरभद्र शक्ति ने दक्ष का संहार किया। सो ठीक उसी प्रकार आप कुछ भले ना करें, पर उस परम पिता परमात्मा की, है ना, जो वो उस, क्योंकि आपका दुख परमपिता परमात्मा का भी दुख है, और वो दुख, वो जो अंदर में जो पीड़ा जो आपके अंदर में हो रही, वो सेम, क्योंकि आपके हृदय में परमपिता परमात्मा का वास है, और उनको भी वही लेवल की पीड़ा हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा। तो जब उनकी शक्तियां, है ना, आपके हेटर्स को, दुश्मनों का, फिर वो क्या है, उनके आगे कोई औकात ही नहीं है ना। तो जब उनको वो नचाएगी और जो उनको वो कर भी रही है, तो उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है और कितना भयावह हो रहा है ना, इस चीज को शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। ये चीज तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ये बात यहाँ पे क्लियरली परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के लिए समय निकालिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को है ना, खुश रखिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा सा, है ना, घूमने जाइए, जहाँ आपका वेकेशन जाने का मन है करिए, जो चीज़ आपका खाने का मन है, जो चीज़ आपका कपड़े पहनने का मन है करिए, ज़रूरत है, परमपिता परमात्मा का आदेश। और जब आप मुस्कुराते हैं, और जब आप मुस्कुराते हुए परमपिता परमात्मा के श्री चरणों को या उनके मुख को देखते हैं, तो वो आप तो महसूस भी करते होंगे कि कितना वो भी खिलखिला उठते हैं, है ना। तो बस इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप परमपिता परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी मुस्कुराहट आपके हाथों में। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट यहाँ पे की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही, क्योंकि आप, वो परमपिता परमात्मा सबके है, हर एक के है, सबके है, और सबके हृदय में वास करते हैं, यही तो उनकी विशेषता है। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच, जय श्री महाकाल। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप माता रानी की दिव्य सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं,
चाहे वो किसी प्रकार की हेवी तांत्रिक क्रिया हो, ठीक है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, या फिर किसी प्रकार का जो फाइनेंशियल लॉस आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप अपनी सर्व मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, श्री महालक्ष्मी का सात्विक दिव्य गोपनीय शक्ति को, शक्ति मैं बोल रही हूँ बहुत, तो ध्यान से सुनिएगा, उसको अर्जित करना चाहते हैं, बहुत इजी है और सिर्फ और सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद से वो चीज़ आपके लिए पर्सनली एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, अपना किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी अबंडेंस के लिए, कोई भी मनोकामना, कोई भी मनोवांछित पल में मन में रखने आप रखें और उस चीज़ को शक्ति के माध्यम से तुरंत अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो दिव्य सात्विक शक्ति भी आपको परमपिता परमात्मा श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए स्पेशली एनर्जाइज करके वो पूरा डिवाइनली प्रोसेस है, आप व्हाट्सएप पर जान सकते हैं। गोपनीय है, यही इसकी विशेषता है और आपको भी गोपनीयता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शक्तिशाली है क्योंकि शक्ति है और तुरंत असर करती है, अनुभवित है। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। फ़ोन नंबर, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग एस्ट्रो टैरो रीडिंग होगी, अर्थात कि कंप्लीट आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग प्लस टैरो रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, तो ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लीट डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। और सच में आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। और अपना जो ढेर सारे जो आप आशीर्वाद देते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सब के लिए सच में थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए, अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा हम नाम लिखते हैं, जितना ज़्यादा हम उनकी चीज़ है ना, शक्तियों से, उनकी सानिध्य से जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।